आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और ना अम्मू ने तो अब तक पूजा की तैयारियां भी कर ली होगी, और तू देखना थोड़ी देर में लोग आना भी शुरू हो जाएंगे। पर वो ना ही आए तो अच्छा। किसकी बात कर रही है तू? विराट की और किसकी? ध्यान उन आहूजाओं की वजह से हर बार मेरी बच्ची परेशानी में आ जाती है। और अम्मू चाहे लाख कोशिश कर ले उस विराट को समझाने की, उसे सच दिखाने की, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को चुनेगा वो। और परेशानी में मेरी बेटी आएगी, जो अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भवानी, मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन बात तेरे चाहने और ना चाहने की नहीं है ना। अम्मू क्या चाहती है उसकी है। अम्मू भरोसा करती है विराट पे भवानी। वो उसकी खुशी में, उसके दुख में उसका साथ देना चाहती है। वो यही चाहती है। उसने व्रत भी रखा उसके लिए। इतना कुछ हो गया उसके बाद भी उसने अन्न को छुआ तक नहीं, उसने व्रत नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि उसका भरोसा, उसका त्याग बेकार नहीं जाएगा। उसे यकीन है कि विराट को उसकी सच्चाई पर यकीन आएगा। और तू देखना, आज ना विराट जरूर आएगा। बप्पा देख रहे हैं ना सब। और तू तो जानती है ना कि बप्पा जिसको अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं वो बंदे यूं खींचे चले आते। चल आजा। ए हर्षा। हाँ? अरे वो पंडाल के गणपति जी की स्थापना लाइव टेलीकास्ट होने वाली थी, तूने टीवी नहीं ऑन किया? अरे टेलीकास्ट होगा, बस एक बार बप्पा की स्थापना हो जाए ना, उसके बाद मैं चालू कर दूंगा। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा ठीक है, चल। प्लीज गन्नू बप्पा, भैया और भाभी की सारी हैप्पीनेस लौटा दो। आपको भी पता है ना ये दोनों साथ में ही खुश रहते हैं। प्लीज इन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर दो। प्लीज बप्पा, प्लीज। वैसे निम्मी, बबीता दीदी विराट से तो बहुत प्यार करती है। मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि वो प्रियंका को विराट की जिंदगी में वापस लेके आएगी। पर अलीबाग में जो कुछ भी हुआ उसमें बबीता दीदी प्रियंका और ईशिका के साथ कैसे हो सकती? ये अमृता कहना क्या चाहती है कि बबीता दीदी ने खुद विराट को नशे की दवाई पिला दी? हाय हाय, ये तो सुनने में कैसे अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता सच क्या है मामी। मैं नहीं जानती कि भाई को नशे की दवाई किसने पिलाई, या फिर भाभी ने इतना बड़ा इल्जाम किस बेसिस पे लगाया। मैं बस इतना जानती हूँ, जब मैं अपनी लाइफ में होपलेस थी, मुझे नहीं पता था कि राजीव का सच मैं कैसे सबके सामने लेकर आऊं। मुझे लगा था कि मैं ऐसे ही एक दिन घुट घुट के मर जाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी राजीव के बारे में किसी को। तब अमृता भाभी ने मेरी हेल्प की। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए राजीव का सच सबके सामने लेकर आए। और आज आपके सामने ये जो निडर निम्मी बैठी हुई है ना, जिसने इतना बड़ा फैसला लिया राजीव को छोड़ने का, ये हिम्मत भी मुझे भाभी से ही मिली है। लेकिन देखो ना, आज जब भाभी को मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना भाई के लिए ना भाभी के लिए। हे गणपति बप्पा, प्लीज मेरी मदद करो। जैसे भाभी ने मुझे राजीव से छुटकारा दिलाया, जैसे उन्होंने राजीव का सच सबके सामने लेके आई और मुझे उस अंधेरे से निकाला, वैसे मैं भी भाई और भाभी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकूं और उन्हें मिला सकूं। प्लीज बप्पा। तथास्तु। अरे मैं नहीं कह रही हूँ, बप्पा कह रहे हैं। आज बप्पा का दिन है ना, तो बप्पा सबकी प्रार्थनाएं सुन रहे। तेरी प्रार्थना भी उन तक पहुंच गई, और देखना जो तू चाहती है ना वो पूरा होगा। काश आपकी बात सच निकले मामी, और मुझे कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं सच सबके सामने ला सकूं। मिल जाएगा।
देख, विराट कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। क्या पता अमृता के यहाँ जा रहा हो, पूजा के लिए। अगर ऐसा है तो रोको इसे दी। हाँ। विराट, मॉम, कैसा फील कर रही हैं? बेटा तू मेरे पास होता है ना तो मेरी आधी तकलीफ दूर हो जाती है। और तू बता, तू कल रात को अच्छे से सोया? या। बेटा एक बात करनी थी तुझसे। हाँ बोलिए। अच्छा, यहाँ बैठ। ऑल गुड? बेटा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस, बहुत नेगेटिविटी है अब, और बहुत टॉक्सिक फीलिंग आ रही है मेंटली, यू नो। मुझे लग रहा है कि हमें डिटॉक्स थेरेपी की जरूरत है। हम वो वेलनेस सेंटर चले जाएं, केरला, 2 साल पहले जहां हम गए थे। यू ऑल्सो नीड इट। ओके। अगर आप यही चाहते हैं तो चलते हैं ये वेलनेस सेंटर। मैं जानती थी तू मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है, तू अपना सामान पैक कर ले, मैं भी पैकिंग कर देती हूँ और आज की पहली फ्लाइट से ही निकल जाएंगे। हाँ मॉम, आज एज इन अभी जाएंगे? हाँ, पैकिंग करने में मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, ओके, Yeah? मैनेज। ओके, आई जस्ट कम। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को तुझसे दूर किया है, अब उसे तेरे आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। आज मुझे तुझे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता।